हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के बेसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देखते हैं कि वो टॉपिक्स क्या हैं जिनको पढ़ के आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। वैसे भी एग्जाम अब आपका बहुत नज़दीक आ रहा है, तो अब आप बस सोच रहे होंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए जिनको पढ़ के हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। पहला, जैसे लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, या फिर लिमिट से, या कंटिन्यूटी से, या डिफरेंशिएबिलिटी से। तीनों एक ही यूनिट के हैं, तो इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। लिमिट के लिए आपको करना क्या होता है, उसमें आपको देखना रहता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, या फिर जो क्वेश्चन दिया रहता है जैसे लिमिट x टेंस टू 0 करके कोई फंक्शन दे दिया है, तो उसमें आपको वो लिमिट एग्जिस्ट करानी रहती है। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है मतलब फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं, अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और कंटिन्यूटी के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर जो फंक्शन मतलब जिस पॉइंट पर निकालना है कंटिन्यूटी उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है। वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इस तरह से अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल रहता है उस पॉइंट पर। दूसरा है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका फंक्शन दिया है और उसमें कोई लिमिट दी रही है, जैसे लिमिट x टेंस टू 0, फिर कुछ फंक्शन दिया है, तो उसमें जब आप वो जो वैल्यू है, जैसे x आपका 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो उसमें आप जब 0 रखेंगे तो आपका वो फंक्शन जो है इस फॉर्म में आएगा। अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 बाय 0, इस तरह से अगर आपका वो फॉर्म आएगा तो उसमें आपको करना क्या है, या तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए, या फिर उसमें कुछ सीरीज होती है, सीरीज को जो है आप एक्सपेंड कर दीजिए। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा है रोलेस थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, लेबनीज थ्योरम, मैक्लॉरेंस थ्योरम। तो इस तरह से ये सभी नेमिंग थ्योरम है, इनको आप जरूर देख लीजिएगा। इनका स्टेटमेंट तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा, बाकी आप प्रूफ कर पा रहे हैं या नहीं फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा अपनी तरह से। तो लोग प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, बाकी उनको आए या ना आए वो तो एग्जाम के टाइम पता चलता है। तो रोलेस थ्योरम क्या होता है, उसमें जैसे कोई फंक्शन दिया है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, फिर उसके बाद वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, फिर एफ जैसे कोई इंटरवल में दिया है ए और बी में, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन है तो उसमें एफ डैश सी निकालेंगे जब, तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो इस तरह से एफ डैश सी इक्वल टू 0 आ जाता है, तो यही रोलेस थ्योरम होता है। फिर है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें भी वही दो कंडीशंस होती हैं कि आपका जो फंक्शन है वह कंटिन्यूअस होना चाहिए, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और फिर जिस अंतराल में दिया है तो उसमें एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तो उस पर जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। बी और ए क्या है, जैसे उस एक पॉइंट पर देना है, जैसे क्लोज्ड इंटरवल में बी और ए दिया रहेगा, तो उस पर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। फिर टेलर्स थ्योरम, इसमें एक टेलर सीरीज होती है जिसमें आपको फंक्शन को एक्सपेंड करना रहता है। लेबनीज थ्योरम क्या है, इसमें जैसे दो फंक्शन हैं और वो मल्टीपल के फॉर्म में है, यू और वी के फॉर्म में है, मतलब यू वी के फॉर्म में है, तो उनका जब आपको nth डेरिवेटिव निकालना है तो इसी के लिए लेबनीज थ्योरम है। उसके लिए एक फार्मूला उन्होंने दिया है जिसको आप याद करेंगे तो आप उसका क्वेश्चन लगा सकेंगे। मैक्लॉरेंस थ्योरम, ये भी टेलर्स थ्योरम की तरह ही है। आप अभी आपको नीचे बताएंगे मैक्लॉरेंस सीरीज क्या होती है, तो उस फार्मूले से क्वेश्चन को लगाया जाता है। चौथा है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आपको आना चाहिए, मतलब कोई फंक्शन है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, सिर्फ जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है सिर्फ वही वेरिएबल वाले फंक्शन को लेते हैं, वही मतलब टर्म को लेते हैं, बाकी सारी टर्म को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। फिर आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, तो जब कोई होमोजीनियस फंक्शन है तो उसमें आयलर्स थ्योरम कैसे अप्लाई करना है इसको भी आप देख लीजिएगा, सीरीज से, बुक से, या फिर किसी लेक्चर से आप इसको जरूर देख लीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है। टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो इसमें कुछ आपके फार्मूले हैं उनको देख लीजिएगा और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। एसिम्प्टोट्स क्वेश्चन, इससे आप एक क्वेश्चन देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। वैसे अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, मतलब फर्स्ट पेपर में तो 4 यूनिट है, अगर आप 3 यूनिट भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका काम अच्छे से बन जाएगा। फिर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो इंटीग्रल कैलकुलस का जो फंडामेंटल थ्योरम है इसको आप देख लीजिएगा। फिर 8वां है म्यू टेस्ट, एबल्स टेस्ट, डिरिचलेट्स टेस्ट,
फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाले चैप्टर में जब आप जाएंगे उसमें कन्वर्जेंस प्रूफ करने के लिए रहता है। तो ये सारे जो टेस्ट हैं वो कन्वर्जेंस मतलब पहले इस टेस्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि यह इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कि नहीं, फिर उसके बाद हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का नियम इसमें लगाते हैं। तो इस तरह से कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए ये है। वैसे पूछा तो जाता है, सब कुछ पूछा जाता है, हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ऑप्शन भी उसमें आपके बहुत रहते हैं। जैसे फर्स्ट सेक्शन में तो सारे करने रहते हैं, सेकंड सेक्शन में आपको 3 ही क्वेश्चन करना है और पूछा हर यूनिट से जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन बहुत रहते हैं आपके पास। तो इसमें आप इनकी डिफिनीशंस बस देख लीजिएगा एक बार, और बाकी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। फिर 9वां है बीटा एंड गामा फंक्शन, आल फार्मूला एंड क्वेश्चन। वैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 1-2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो बीटा एंड गामा क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं, मतलब बीटा को किस तरह से लिखते हैं, उसका वो किसके इक्वल होता है, गामा में वह क्या होता है, वह किसके इक्वल होता है। तो इस तरह से इन दोनों की डिफिनीशंस और जो फार्मूले हैं वो सब आप एक बार देख लीजिएगा। फिर 10वां है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। यह वेक्टर कैलकुलस के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इनको आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो मैंने इन तीनों थ्योरम्स की स्टेटमेंट और प्रूफ बताए हैं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर आप नहीं पा रहे हैं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उस तरह से आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या होता है, यह सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने की एक विधि है, इसमें इन्होंने बताया है। स्टोक्स थ्योरम में वह सरफेस से लीनियर में चेंज करना रहता है। और ग्रीन्स थ्योरम जो है स्टोक्स थ्योरम का ही एक रूप है, बस ये डबल इंटीग्रल के लिए होता है, मतलब डबल डायरेक्शन के लिए होता है, डायमेंशन के लिए। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अभी भी आपके पास समय है, कहते नहीं जब जागो तभी सवेरा, तो अभी भी बहुत ही समय है आपके पास। आप पढ़ना अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम टेबल तो बदलते रहते हैं, तो टाइम टेबल का कुछ नहीं है, कभी भी आपका पेपर स्टार्ट हो सकता है। जैसे ये है टेलर्स सीरीज़, हमने आपको बताया था ना टेलर्स थ्योरम के बारे में, तो उसमें यही फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे है टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fx इन पावर ऑफ x माइनस ए, आर टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fx अबाउट x इक्वल टू a इज। तो इस तरह से अगर एक्सपेंशन के लिए आया है, जैसे क्वेश्चन आपका कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसमें बोल देगा कि इस पावर पे आपको इसको एक्सपेंड करना है, तो ये फार्मूला आप लगाएंगे f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a प्लस x माइनस ए एफ डैश ए प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू f डबल डैश ए प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इस तरह से आप एक्सपेंशन में ये फार्मूला लगाएंगे। और मैक्लॉरेन सीरीज़ में क्या होता है, जो आप यहाँ पर a है उसकी जगह पे जब आप 0 रख देंगे तो वही मैक्लॉरेन सीरीज हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x f डैश ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इस तरह से ये सारे जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैथ के, तो इन सभी को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे फर्स्ट में ही थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा सा लोगों को परेशानी होती है, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और बिल्कुल भी डरिए मत, क्योंकि आप सोचते हैं कि मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत परेशानी होती है, वो सोचते हैं कि मैंने हिंदी में सब पढ़ा है, अब इंग्लिश में पूरा पढ़ना है। तो बिल्कुल भी डरिए मत, बस आप क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। जब आप मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं आपका मेहनत मतलब परिश्रम का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप बिल्कुल अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई पढ़ लो, ताकि एग्ज़ाम में हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।